बेनिटो मुसोलिनी, इटली का फासिस्ट तानाशाह, जिसे इल ड्यूस के नाम से जाना जाता था, 1922 से 1943 तक सत्ता में रहा। उसका शासन क्रूरता, दमन और बर्बरता की कहानियों से भरा हुआ है। नीचे मुसोलिनी से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन है जो उसकी तानाशाही की क्रूर प्रकृति को दर्शाती है। 1920 के दशक की शुरुआत में जब मुसोलिनी अपनी सत्ता को मजबूत कर रहा था, उसने ब्लैक शर्ट्स, कमीसी नेरे नामक फासिस्ट दस्तों का गठन किया। ये दस्ते समाजवादियों, कम्युनिस्टों और अन्य राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाते थे। एक ठंडी रात उत्तरी इटली के एक छोटे से गांव में ब्लैक शर्ट्स ने एक समाजवादी नेता जियोवन्नी के घर पर धावा बोला। जियोवन्नी को उसके परिवार के सामने बेरहमी से पीटा गया, उसका घर जला दिया गया और उसे रात भर अज्ञात स्थान पर ले जाकर यातना दी गई। यह केवल एक उदाहरण था। ब्लैक शर्ट्स ने पूरे इटली में हजारों लोगों को डराने, मारने और अपंग करने का काम किया। मुसोलिनी ने इन दस्तों को खुली छूट दी थी, जिससे उसका आतंक पूरे देश में फैल गया। 1924 में समाजवादी सांसद जियाकोमो मात्तेओत्ती ने संसद में मुसोलिनी की फासिस्ट सरकार के खिलाफ जोरदार भाषण दिया, जिसमें उसने चुनावी धांधली और हिंसा का पर्दाफाश किया। कुछ ही दिनों बाद 10 जून 1924 को रोम की सड़कों पर मात्तेओत्ती का अपहरण कर लिया गया। फासिस्ट गुंडों ने उसे चाकुओं से गोद कर मार डाला और उसका शव एक जंगल में फेंक दिया। इस हत्या ने इटली में लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक बन गया। मुसोलिनी ने इस हत्या की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन उसने अपने विरोधियों को चेतावनी दी कि कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती देने की हिम्मत न करे। इस घटना ने दिखाया कि मुसोलिनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। 1935 में मुसोलिनी ने इथियोपिया पर हमला किया, जिसे वह अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था। इस युद्ध में उसने न केवल पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया, बल्कि रासायनिक हथियारों जैसे मस्टर्ड गैस का भी प्रयोग किया। इथियोपिया के असहाय गांवों और सैनिकों पर आसमान से जहरीली गैस की बौछार की गई, जिससे हजारों लोग तड़प तड़प कर मरे। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग तक इस बर्बरता से नहीं बचे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि गैस हमले के बाद लोग अपनी त्वचा जलने और सांस न ले पाने की वजह से चीख रहे थे। मुसोलिनी ने इस क्रूरता को सभ्यता का युद्ध कहकर प्रचारित किया, लेकिन यह उसकी साम्राज्यवादी लालच और अमानवीयता का सबूत था। 1928 में मुसोलिनी ने नस्लीय कानून लागू किए, जो यहूदियों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते थे। हिटलर के साथ गठजोड़ के बाद उसने इटली के यहूदियों को नाजियों के हवाले करना शुरू किया। हजारों यहूदी परिवारों को उनके घरों से निकालकर एकाग्रता शिविरों, कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, जहां उनकी मृत्यु हुई। मुसोलिनी की सरकार ने यहूदियों की संपत्ति जब्त की, उन्हें नौकरियों से निकाला और सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया। यह उसकी क्रूरता का एक और पहलू था, जो नस्लवाद और हिंसा पर आधारित था। मुसोलिनी ने ओवरा, ऑर्गेनाइजाzione di vigilanza e repressione dell'antifascismo नामक गुप्त पुलिस बनाई, जो उसके विरोधियों पर नजर रखती थी। ओवरा के एजेंट रात के अंधेरे में लोगों को उनके घरों से उठा लेते थे और कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। एक कहानी है एक युवा पत्रकार, कार्लो की, जो फासिस्ट सरकार के खिलाफ लेख लिखता था। ओवरा ने उसे पकड़ लिया और जेल में इतनी यातना दी कि वह अपंग हो गया। उसका परिवार कभी नहीं जान पाया कि उसका क्या हुआ। ओवरा के इस आतंक ने इटली में बोलने की आजादी को पूरी तरह कुचल दिया। मुसोलिनी का शासन क्रूरता, हिंसा और डर का पर्याय था। ब्लैक शर्ट्स की बर्बरता, मात्तेओत्ती की हत्या, इथियोपिया में रासायनिक युद्ध, यहूदियों का दमन और ओवरा का आतंक, ये सभी घटनाएं उसके तानाशाही चरित्र को उजागर करती हैं। उसकी नीतियों ने न केवल इटली बल्कि विश्व के कई हिस्सों में दुख और विनाश फैलाया। ये कहानी मुसोलिनी के शासन की उन काली सच्चाइयों को दर्शाती है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हैं। बेनिटो मुसोलिनी का अंत 28 अप्रैल 1945 को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में, जब मित्र देशों की सेनाएं इटली में आगे बढ़ रही थीं और फासिस्ट शासन ढह रहा था, मुसोलिनी भागने की कोशिश में था। वह अपनी प्रेमिका क्लारा पेटाची के साथ स्विट्जरलैंड की सीमा की ओर जा रहा था, ताकि वहां से हवाई जहाज द्वारा स्पेन भाग सके। 27 अप्रैल 1942 को मुसोलिनी और पेटाची को इटली के कोमो झील के पास डोंगो नामक स्थान पर कम्युनिस्ट पक्षपातियों पार्टिजन्स ने पकड़ लिया। वह एक जर्मन सैनिक के वेश में छिपा हुआ था, लेकिन पक्षपातियों ने उसे पहचान लिया। अगले दिन 28 अप्रैल को पक्षपातियों ने मुसोलिनी और पेटाची को गोली मार दी। उनकी मृत्यु मेज्जिग्रा गांव के पास एक सड़क पर हुई। इसके बाद उनके शवों को मिलान ले जाया गया, जहां 19 अप्रैल 1945 को उन्हें पियाज़ाले लोरेटो में एक पेट्रोल स्टेशन पर उल्टा लटका दिया गया। भीड़ ने उनके शवों पर थूका, पत्थर फेंके और अपमानित किया। यह स्थान प्रतीकात्मक था, क्योंकि एक साल पहले वहां फासिस्टों ने 15 पक्षपातियों को मारकर उनके शव प्रदर्शित किए थे।
मुसोलिनी का अंत उसकी क्रूर तानाशाही का दयनीय अंत था, जो दर्शाता है कि हिंसा और दमन की राह अंततः विनाश की ओर ले जाती है।